राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है पंजाब की रहने वाली मोनिका बहन की। और ये कहानी मैं आपको उन्हीं के शब्दों में, उनके अपने अनुभवों की तरह, उन्हीं के भाव में सुनाने जा रही हूँ। मैं पंजाब के बटाला से हूँ। मेरा नाम मोनिका है। मुझे समझ ही नहीं आता था कि किसे मानूं। लोगों से सुन सुनकर कभी एक देवता, कभी दूसरा, बस ऐसा ही चलता रहता था। फिर पिछले साल के एंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। अचानक प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग मेरे सामने आने लगे। पहले भी दिखते थे, लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी। पर इस बार मन में कुछ ऐसा हुआ जैसे भीतर कोई आवाज़ बोल रही हो, राधा नाम जपना है। बस यहीं से शुरू हुई। मैंने अपने मायके से राधा कृष्ण का लॉकेट मंगवाया और उतारती ही नहीं हूँ आज तक। धीरे धीरे मंदिर जाना, पूजा करना मन लगने लगा था। फिर एक दिन मेरी मम्मी लड्डू गोपाल लेकर आई। मिट्टी के विग्रह थे। मैंने सेवा शुरू की। पहली ही रात मन में भाव आया, गोपाल जी को दूध का भोग लगाना है। पहले लगा अजीब, पर फिर सोचा चलो मान लेती हूँ। सुबह मम्मी को बताया और मंदिर में दूध का भोग लगाया। मेरी आंखों के सामने उन्होंने दूध भी पी लिया। मैं रो पड़ी। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को बुलाया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन उन्होंने भी देखा, श्री जी ने भी पिया और कान्हा जी ने भी पिया। बस यहीं से मेरा जीवन बदल गया। मैं रोज स्नान कराती, उनको भोग लगाती, पर वो मिट्टी के कान्हा थे। धीरे धीरे उनका रंग उतरने लगा। मुझे लगा कि मैं उन्हें खुद पेंट कर दूं। रंग मंगवाई और पेंट कर दिया, पर पेंट के बाद उनका चेहरा जैसे उदास हो गया। मुस्कान गायब हो गई। शाम को भोग लगाते समय अपने आप उनके चेहरे से पेंट उतर गया और मुस्कुराहट वापस आ गई। मैं हैरान भी थी और साथ में खुश भी। फिर हस्बैंड ने कहा, स्नान मत कराया करो, रंग उतर जाता है। मैंने सोचा चलो बाहर से पेंट करवा लेते हैं। एक पेंटर मिला, उसने 1000 मांगे। फिर बोला 500 ले लूँगा। मैंने कहा बस कर दो। लेकिन गलती हो गई, पैकिंग ठीक से नहीं की। भेजने से पहले ही मुझे लगा था कि वो जाना नहीं चाहते। उनका भाव भी ऐसा ही लग रहा था। फिर क्या हुआ, दिल्ली पहुंचते ही पेंटर ने फ़ोन किया कि कान्हा जी की गर्दन टूट गई है। उसने कहा विसर्जन कर दो। मैं तो पूरा दिन ही रोती रही। हस्बैंड जी बोले, तूने भेजा क्यों, जब तुझे इतने भाव दिख रहे थे। शाम को मैंने पेंटर की रील देखी, मेरी सांसें रुक गई। वो तो कान्हा जी की गर्दन ठीक कर रहे थे। उन्हीं को नट से जोड़ा, पेंट किया, बिल्कुल पहले जैसे बना दिया। वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए झूठ बोल रहा था। मैं सुबह से जैसे टूटी हुई थी। शाम को वही कान्हा जी जुड़ते देख मैं फिर से रो पड़ी, पर इस बार खुशी से। फिर उन्होंने कहा आगे से पेंट मत करना, स्नान मत कराना। मैंने भी वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद फिर अपने आप पेंट उतर गया। मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने सोचा नए विग्रह ले लेती हूँ। राधा कृष्ण के बड़े विग्रह भी ले आए। किसी ने कहा अगर कुछ टूट जाए तो विसर्जन कर देना चाहिए, पर मेरे मन में था ये जाना ही नहीं चाहते थे, तो मैंने विसर्जन नहीं किया। एक बार मम्मी मंदिर गई, कान्हा जी साइड में रखे हुए थे और उन्हें ऐसा लगा जैसे वो बुला रहे हो उनको कि मुझे यहाँ मत रखो। फिर मैंने कभी उन्हें साइड में नहीं रखा। करवा चौथ पर भी एक अद्भुत अनुभव हुआ। मैंने राधा कृष्ण और अपने बड़े कान्हा की ड्रेस बना ली, लेकिन छोटे लड्डू गोपाल की अभी रह गई थी। मैंने उनसे कहा आधे घंटे में ड्रेस तैयार हो जानी चाहिए। सुई टूटती रही, बच्चा भी संभालना, काम भी, पर ठीक आधे घंटे में ड्रेस तैयार हो गई। और जब मैं सिलाई कर रही थी, मेरे आसपास इतनी दिव्य सुगंध थी कि मैं आज तक बयान नहीं कर सकती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, जैसे स्वयं ठाकुर जी मेरी मदद कर रहे हों। और सच में
ठीक समय पर ड्रेस तैयार हो गई और उन्होंने दर्शन भी दिए। आज भी मेरे मंदिर में हैं, उसी भाव से, उसी प्रेम से। न जाने कितनी बार मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती। दोस्तों, यह थी पंजाब की रहने वाली मोनिका बहन की अपनी ज़िंदगी की, अपनी भावनाओं की, अपने ठाकुर जी से जुड़े हुए चमत्कारों की कहानी। उन्हीं की बोली में, उन्हीं के भाव में। राधे राधे।